अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड पर काम कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी पर काम कर रहे थे। ठीक है, क्लियर? आज वाले पार्ट में भी उसी पर काम करते हैं, फिर बाद में कहां तक जाते हैं आज वाले क्लास में देखेंगे। ठीक, चेक करो, क्वेश्चन के तौर पे लिखो, ए मैन क्वेश्चन के तौर पे लिखें, ए मैन walks on a straight road a man walks on a straight road for market 2.5 kilometer from his home. Man walks on a straight road for market 2.5 kilometer from home with a velocity of 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंडिंग market closed, then he turns back with a velocity of 7.5 किलोमीटर पर आवर टू होम। ठीक है, फाइंड पहला क्वेश्चन, एवरेज स्पीड। दूसरा क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है ये? ठीक, और इस दोनों को किस टाइम इंटरवल तक निकालना है, ठीक है, वो भी चेक कर लें हम लोग। दैट इज पहला इसका पार्ट इस दोनों का ही 0 to 30 मिनट। ठीक है, दूसरा 0 to 50 मिनट 50 मिनट, और तीसरा 0 to 40 मिनट। क्लियर है ये? ठीक, थोड़ा सोचो वीडियो पॉज करके कि क्या क्वेश्चन कहता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है इत्मीनान से पहले पढ़ लो। मैं तो खैर ठीक है, बताने को मैं बताऊंगा ही, है ना, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसे पहले इत्मीनान से एक बार सोच लें। खुद का सोचा हुआ क्वेश्चन होगा तो वो लाइफ लॉन्ग टिकेगा, है ना। मैं बना दूंगा तो सीधा सीधा कि आपने सिर्फ लिखा, बातें समझी नहीं। क्लियर? तो थोड़ा एफर्ट लगाओ, खुद से भी चेक करो। आसान है यार, जैसे पहले बताए थे ए से बी जाना था, तो अब कहां है? होम से कहां जाना है? मार्केट जाना है। यही था ना भाई,
होम से मार्केट जाना है, क्लियर? कितना दूरी है? 2.5 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितनी दूरी है? 2.5 किलोमीटर। ठीक। क्वेश्चन ने क्या कहा? ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, यानी स्ट्रेट रोड बना लिया ए से बी या होम टू मार्केट, 2.5 किलोमीटर फ्रॉम होम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यानी जब ये होम से मार्केट की तरफ जा रहा था तो मानते हैं ना, इसकी वेलोसिटी और इसको ये वाला पॉइंट ए बना लेते हैं और ये वाला पॉइंट बी बना लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो, है ना? ठीक। तो V1 कितना कितना भाई? V1 ये जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी ये जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है? अच्छा, वापस आए, फाइंडिंग मार्केट क्लोज, उसने देखा मार्केट बंद है, ठीक, तुरंत वापस हुआ घर की तरफ। इस बार जो वापस हुआ तो किससे आया? 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये इस तरफ आया V2 वेलोसिटी से, और ये आया 7.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सही है ना? तो फील करते हैं, जब ए से बी गया तो टाइम ए से बी जाने में क्या लगता है? इत्मीनान से सोच लो पहले, ठीक है? फिर अच्छे से क्लियर होते रहना, ठीक? टाइम ए से बी जाने में क्या? टाइम निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी। तो सोचो, ये 2.5 किलोमीटर और डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी डेटा क्या होता? 1 डिवाइड बाई 2 आवर होता ए से बी जाने में, यानी लिटरली कितना? 30 मिनट। हा ना? वैसे ही सोचो, बी से ए आने में क्या होता? 2.5 किलोमीटर और डिवाइड बाई 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 डिवाइड बाई 3 आवर, यानी 20 मिनट। सोचो, ए से बी जाने में 30 मिनट और बी से ए जाने में आने में 20 मिनट, तो टोटल जर्नी कितना हो गया? 50 मिनट का। सही है ना? अब टाइम निकल गया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे सुनो, ठीक है? पहला चेक करते हैं, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, पहले वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है? चलो भाई, अब जैसे जैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, साथ साथ निकालते हैं। पहला क्वेश्चन था 0 to 30 मिनट, सही है ना? इत्मीनान से चेक करता जा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया वो क्या दिया? 0 to 30 मिनट, और निकालना क्या था? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चेक करो, 0 से 30 मिनट में पार्टिकल ए से बी गया और इसके बीच का सेपरेशन कितना? 2.5 किलोमीटर है, सही है ना? क्लियर? और ए पर जब था तो टाइम 0 सेकंड था। अभी निकाले, ए से बी जाने में यानी मार्केट तक पहुंचने में कितना टाइम? 30 मिनट। यानी यहां जब पहुंचा तो कितना? 30 मिनट, यानी सीधा सीधा 1 डिवाइड बाई 2 आवर। क्लियर? तो ए से बी गया है ये डिस्टेंस, तो सोचो एवरेज स्पीड क्या होता? एवरेज स्पीड बताया गया था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और यही था ना?
ठीक, तो डिस्टेंस कितना, ए से बी का डिस्टेंस 2.5, टाइम कितना, आधा घंटा, 2 ऊपर चला जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। चाहो तो आप मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हो, लेकिन डेटा किलोमीटर पर आवर में दिया है, हम भी किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं, सही है ना। अच्छा, अब सोचो नेक्स्ट, एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी किसमें, 0 to 30 मिनट, क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट कितना, शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए से बी के जाने का शॉर्टेस्ट पाथ कितना, 2.5 किलोमीटर, टाइम कितना, 1 डिवाइड बाई 2, ऊपर जाएगा कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये, सही है ना, ठीक है। लिखो इसे, वीडियो पॉज करो और लिखो, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखें। फील अच्छा होना चाहिए पेपर का, क्लियर ना। फिर चेक करो, दूसरा वाला पार्ट जब सॉल्व कर रहे थे तो टाइम ध्यान है, कॉपी में लिख रखना होना चाहिए। फील करो भाई, क्या होता, दूसरा वाला पार्ट क्या था, फील करते हैं। 0 to, शायद मैंने 50 मिनट दिया था, सही है ना। फिर से वही बात सोचते हैं, क्या ए से बी जाना था, क्लियर, और ए से बी का सेपरेशन जैसे जैसे क्वेश्चन दिया सोचना, 2.5 किलोमीटर। ए से जब चला तो कहां, यहां से चला 0 सेकंड से, बी पर जब पहुंचा तो टाइम कितना आया था, 30 मिनट, ठीक। और बी से ए आने में, बी से ए आने में टाइम कितना लगा था, 20 मिनट। यानी जब ये इधर गया तो ऐसे, लेकिन जब वापस आया तो टाइम कितना लगा, 20 मिनट, ठीक। वैसा है तो ये लिख लो, बी से ए आने में, तो चेक करो 30 मिनट यहां और 20 मिनट यहां, तो जब वापस ए पे पहुंचा होगा फाइनली तो कितना होगा, 50 मिनट में होगा, हाँ ना, खुद सोचो। जब वापस ए पर आया होगा तो ए से बी जाने में 30 मिनट और बी से ए आने में 20 मिनट, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी 30 यहां पहुंचा, 20 मिनट और 50 मिनट। अरे यही ना होता मेरे भाई, हाँ या ना, क्लियर। तो चेक करें क्या होगा, एवरेज स्पीड, क्लियर। तो एवरेज स्पीड क्या होता, बेसिक फार्मूला, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। बोले थे डिस्टेंस चेक करो, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, तो एक्चुअल पाथ क्या होता, ए से बी गया और बी से ए आया, तो ए से बी कितना, 2.5 किलोमीटर, बी से ए कितना, 2.5 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना, 5 किलोमीटर। हुआ क्या, ठीक। अच्छा, ए से बी और बी से ए जाने में टाइम कितना, 50 मिनट, तो इसको आवर में बदल देना, डिवाइड बाई 60, आवर में आ गया, ठीक। तो चेक करो, ये और ये मर गया,
ये ऊपर चला जाएगा, यही ना, यानी मीनिंग 5 भी मर जाएगा, ये सीधा सीधा 6 किलोमीटर पर आवर जो हमें दिख रहा है। ठीक है, क्या एवरेज स्पीड, ठीक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी भी निकालना था। वीडियो पॉज करके पहले लिख लो, ठीक है, फिर आगे बढ़े। हो गया, चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। ये मत समझना क्वेश्चन लंबा है, बिल्कुल नहीं। ठीक, लॉजिक डेवलप कराने के लिए कौन कौन सी बातें सोचनी है, कब क्या करना है, ठीक है, वो सारी बातें मैं बोलता जा रहा हूं। क्लियर है ये? चलो, अब इस वाले पोर्शन में अभी तो एवरेज वेलोसिटी निकाले नहीं है, देखते हैं। क्या कर रहा होता भाई, फील करो। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला बताए? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक, तो सोचो 50 मिनट की कहानी है, ए से बी गए और बी से ए आ गए, यानी जहां से स्टार्ट किए थे वहीं वापस आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या सिखाए थे पिछले वाले क्लास में? 0 डिवाइड बाय, जो भी टाइम में लिख सकता है तो कुछ और लिखना यार, वैल्यू तो 0 ही आएगा, हाँ ना? ठीक, अब इसी का तीसरा पार्ट चेक करें, कहां से कहां तक था, याद करना। 0 to 40 मिनट, सही है ना? तो फील करो, जैसे फिगर सिखाए थे बिल्कुल वैसे ही। ए से बी जाना है, क्लियर? ए स्टार्ट हुआ 0 सेकेंड पे, और यहां पहुंचे 30 मिनट, तो ए से बी इतने से गए, और यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन क्या था? 2.5 किलोमीटर। ठीक, कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अब सोचो, T0 30 मिनट, ए से बी, कोई दिक्कत नहीं, फील करो, अब थोड़ा फील करो। 50 मिनट में कहां पहुंच गए थे? वापस ए पर। तो 40 मिनट में कहां हो गए? कहीं ना कहीं बीच में हो गया यार। अरे भाई, बी से ए आने में कितना? 20 मिनट, तो 30 और 20 कितना? 50 मिनट। क्वेश्चन कहां है? 0 से 40 मिनट। ठीक, तो 40 मिनट कहां होगा? कहीं ना कहीं बीच में। तो मानते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट सी होता, क्लियर? जो कि यहां से यहां तक, सी तक पहुंचने में जो टाइम लेता वो मान ले 10 मिनट। फील करेगा तब तो अच्छे से आएगा। ठीक, तो ए से बी जाने में 30 और बी से सी आने में 10, यानी पूरा टाइम हो गया इस जगह पर 40 मिनट। फील आया? 20 ए से बी जाने में 30, बी से सी आने में 10, तो टोटल टाइम ए बी सी आने में 40 मिनट। अच्छा, यहां से बी से सी में वेलोसिटी कितना था? फील करो, अगर जो गड़बड़ नहीं करोगे तो। ठीक है, कि बी से सी में वेलोसिटी कितना था? याद करना, बताया था 7.5 किलोमीटर पर आवर। बता रखे थे,
सही है ना? तो चेक कर, अब जो कहानी बदलेगी वो सोचना है, ठीक है? हमको वेलोसिटी पता है बी से सी का, टाइम पता है बी से सी का, लेकिन क्या बी से सी का जो डिस्टेंस है वो पता है क्या? नहीं। ठीक, तो क्या करता, चेक करो, वेलोसिटी बी से सी, एक्स बी से सी और टाइम बी से सी। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? तो फील करें अब, आसान है यार। चलो देखते हैं आगे। वीडियो पॉज करो फिर लिख लो इत्मीनान से, जहां जहां बोल रहा हूं वीडियो पॉज करने के लिए पक्का कर लेना, ठीक है? मैं रुक नहीं रहा हूं वीडियो में, लेकिन आपको बोल रहा हूं कि वीडियो पॉज करें, ठीक है, और लिख लें। समझ में आई बात? उससे मेरा भी टाइम बच रहा होगा, आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। समझ में आ रहा ना? चलो भाई नेक्स्ट चेक करें इस वाले पार्ट में। क्या कर रहा होगा, चेक करो, ये हो गया 7/7.5 किलोमीटर, XBC पता नहीं, कितना मिनट बी से सी आने में लगा, सोचेंगे ना, कितना मिनट बी से सी आने में लगा? 10 मिनट डिवाइड बाई 60, ऐसा करते हैं ना? क्लियर है? यानी ये वाला पोर्शन कितना होगा? 7.5 और 1 डिवाइड बाई 6 किलोमीटर में आएगा डेटा। ठीक, कोई दिक्कत है? सही है ना? कि इस तरह 7.5 किलोमीटर। तो चेक करो, अगर जो 7.5 किलोमीटर, तो 3 से तो कट ही रहा है, 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी 1.25 किलोमीटर, ये XBC होता, ठीक है? समझ में आ रहा? यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 1.25 किलोमीटर। ठीक, अब क्या दिक्कत है? अब तो सब कुछ आ गया, आया नहीं आया? चेक करो, हम बोलते एवरेज स्पीड, तो क्या फार्मूला? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। डिस्टेंस क्या बताए थे? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल पाथ कितना? पहले यहां से यहां तक गया, कितना? 2.5 किलोमीटर। ठीक, क्या उसके बाद बी से सी आया, कितना? 1.25 किलोमीटर, हाँ ना? ठीक, टोटल टाइम 30 और 10 40 मिनट, आवर में बदल दे, 40 डिवाइड बाई 60। सॉल्व कर लोगे जोड़ घटाओ? मुझे नहीं लगता कि इस वाले पोर्शन में अब दिक्कत होना चाहिए, ठीक है? वैसे ही अगर जो हम लोग इसी पार्ट का एवरेज वेलोसिटी चेक करते हैं, क्लियर? एवरेज वेलोसिटी चेक कर रहे होते तो क्या लिखते? फील करो, ठीक है? फिर बोल रहा हूं मेरे पास मिटाने का ऑप्शन है, आपके पास नहीं, ठीक है? इसलिए जितनी बातें बोलूं उतना पक्का लिख लेंगे। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? तो फाइनल कहां है? सी पॉइंट। 40 मिनट में फाइनल क्या है? सी पॉइंट। ठीक, तो सी पॉइंट कहां है? यहां। ए पॉइंट कहां है? इनिशियल कहां है? यहां। तो यहां से यहां तक 2.5, तो इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 1.25। तो तय है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन 1.25 किलोमीटर ही होगा, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 1.25 किलोमीटर, और टाइम 40 डिवाइड बाई 60। सॉल्व कर ले, डेटा आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक,
इवन ये भी डेटा आएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, लिख लें इसे, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे। लिखोगे a particle travels half of the total distance with velocity v naught. First, the remaining part, the remaining part of the distance will, sorry, will covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for next half of the time, ठीक है। find the average velocity of the particle। क्लियर, इत्मीनान से रखो, इत्मीनान से सोचो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, सोचो थोड़ा, क्लियर। इधर तो लिख लिया होगा, चला कुछ दिमाग में? बिल्कुल जैसे पिछले बताया वही है, चेक करो। ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ, तो चलो वही जैसे समझाए थे, ए से बी जाना है, लॉजिक पकड़ना सिर्फ, ठीक है। लॉजिक नहीं पकड़ोगे, लैंग्वेज नहीं पकड़ोगे तो तकलीफ देगा, ठीक है। इसलिए अभी शुरुआती फेज में मैं
लैंग्वेज वाला पोर्शन ज्यादा करा रहा हूं, ठीक है? कि रीजन आपको लैंग्वेज पकड़ में आ जाए, क्वेश्चन पकड़ना सीख लो, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो सारी चीजें आसान है यार, है या ना? ठीक है। और लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए तो सारी चीजें तकलीफ दे हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या था। ए से बी जाना है, जैसे सिखाए ए से बी जाना है। क्लियर? कोई दिक्कत? टोटल डिस्टेंस क्या माने? एक्स। टोटल डिस्टेंस क्या माने? एक्स। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या माने? एक्स। अब सोचो, क्वेश्चन ने बोला ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट, यानी कोई सी पॉइंट मानते हैं? हाफ, यानी यहां से यहां तक कितना? हाफ, यानी x बाई 2, आधा। ठीक, वेलोसिटी कितना? सोचो इस वाले पोर्शन में क्वेश्चन ने बोला v नॉट, v नॉट, ठीक है? तो क्या a से c जाने का टाइम पता है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। जो नहीं पता वो निकालते चले जाओ साथ साथ, ठीक है? मतलब आप एक लाइन पढ़ने के बाद क्वेश्चन से क्या सीखते हो ये आपको आना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, कि आप एक लाइन सीखने के बाद एक लाइन पढ़े तो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है? तब ना लॉजिक स्ट्रांग होती जाएगी। ऐसे तो कट रहा है जिंदगी, कटेगा ही, ऐसा थोड़े है। चलो यार देखो, तो टाइम नहीं दिया तो टी नॉट क्या बताए थे? डिस्प्लेसमेंट। टाइम निकालेगा डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, यानी ये देता हो जाता x डिवाइड बाई 2 v नॉट, हाँ ना? अब जो बोल रहा हूं वो सुनना। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो C से B, C से B will covered with velocity v1 for half the time, for half the time। अब थोड़ा लैंग्वेज बदला, ठीक? यानी ये बात तो पता है कि C से B का डिस्टेंस कितना है? x बाई 2, ठीक? लेकिन क्वेश्चन ने बोला द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो कितना? x बाई 2 विल कवर्ड विथ वेलोसिटी v1, ठीक है? फॉर हाफ द टाइम, यानी अगर जो C पर टाइम लगा सोचे 0 और C से B पहुंचने में टाइम लगा t, ठीक है? इसका मतलब समझो, फॉर हाफ द टाइम। ऐसे तो बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बना देगा, ठीक? लेकिन इसका लैंग्वेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ना? वो हमें पकड़ में आना ही चाहिए। क्लियर ना? ठीक, तो चेक करो क्या था? टी नॉट एक्स डिवाइड बाई 2 वी नॉट, ठीक? क्वेश्चन बोला फॉर हाफ द टाइम, यानी सी तक तो पहुंच गए। अब सी से बी जाने में टाइम लगा टी, ठीक? अब टी का आधा टाइम किस वेलोसिटी से गया? तो मानते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट डी होगा, ठीक? और सी से डी गया कितने से? कितने से? v1 वेलोसिटी से। और टाइम कितना लिया? C से T B जाने में T, तो टाइम लिया T बाई 2। क्या जो बोले क्लियर है? हाफ द टाइम, ठीक? वैसे ही v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, यानी D से B वेलोसिटी v2 और टाइम t बाई 2, ठीक है? तो सोचो C से D का डिस्टेंस कितना? x सी डी। क्या मैं लिखूं? v1 t बाई 2, ठीक? वैसे ही सोचते जाओ, x dv में क्या लिखूं? v2
T/2। क्लियर? अब जो लैंग्वेज दे रहा है चेक करो, एक्स सी से बी कितना है? एक्स सी से बी क्या होता? एक्स सी डी एक्स डी बी। क्लियर? एक्स सी बी कितना? x/2। एक्स सी डी कितना? v1 t/2। नहीं आया। क्लियर? ये 2 2 2 मर गया। ठीक, तो ये डेटा x v1 प्लस v2 इतना, t की वैल्यू कितना होगा? x डिवाइड बाई, यही तो होता, v1 प्लस v2। सोच लो। क्लियर? तो पहले ये बात फील करो, फिर बोल रहा हूं, ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ द टोटल डिस्टेंस, तो मैंने x/2 लिया, v0 रखा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कितना होता है? x/2 विल कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम, यानी c से b जाने में मे बी और जो टाइम लगा होगा t, तो उसका आधा टाइम t/2। क्लियर? ठीक है? वैसे ही विथ वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। क्लियर है ये? तो सोचो अब, ठीक है, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। चेक करें, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। हो गया क्या? फील करो, आसान है। ठीक है, अब हम सीधा सीधा वी एवरेज निकाले ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना? ए से बी जाना था, तो वो तो एक्स से है, और टाइम क्या लगा? ए से सी जाने में टी नॉट, और सी से बी जाने में टी, तो टोटल टाइम टी। सही है? तो ये वाला पार्ट एक्स, टी नॉट की वैल्यू क्या है? एक्स डिवाइड बाई 2v0। ठीक, एक्स डिवाइड बाई 2v0। क्लियर है ये? और t की वैल्यू क्या है? एक्स डिवाइड बाई v1 प्लस v2, है ना? तो फील करो ना यार, x x कॉमन ले ले, यानी 1 डिवाइड बाई 2v0, 1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। x ने x को मार दिया, एलसीएम ले तो डेटा क्या होता? 1 अभी रहने देते हैं, इसका एलसीएम v1 प्लस v2 प्लस 2v0, और इसे क्या ले सकता था? 2v0 v1 प्लस v2, इसको पूरा ऊपर लेके चला जा, यानी 2v0 v1 प्लस v2 v1 प्लस v2 प्लस 2v0। हो तो गया यार? क्लियर है ये? ठीक, वीडियो पॉज करो और लिखो। क्लियर? हो गया? चेक करो। ठीक है, चेक करना,
नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, लिख लिया होगा। क्वेश्चन लिखोगे, ए पार्टिकल moves in a straight line with uniform acceleration particle moves in a straight line with a uniform acceleration, covers equal या successive equal distances in time t1, t2 and t3, then prove that ठीक है, क्या प्रूव दैट 1/t1 माइनस 1/t2 प्लस 1/t3 must be equal to 3 divided by t1 plus t2 plus t3। ठीक है, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो। ठीक है, और जब भी बोल रहा वीडियो पॉज करो तो कर लेना। ठीक है, वो सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लिंग्विस्टिकली मीनिंग समझ में आए। ठीक है, कि आप अपने तरफ से पहले कुछ बातें सोच पाओ। मैं बार बार कह रहा हूं ये। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैं तो फिर फ्लो में बताता ही चला जा रहा हूं, है ना, लेकिन वो आप अपने लिहाज से क्या हमको कुछ सोचने का टाइम मिलता है ना, तो उस टाइम पे क्या करते, करने को कह रहा हूं कि आप वीडियो पॉज करें और पहले सोच ले इत्मीनान से। क्लियर ना? चलो भाई देखते हैं क्या था। जैसे मैंने कहा, हाँ, इस वाले पार्ट में अगर जो स्टूडेंट ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो मैंने बोला था उसके कॉन्सेप्ट पे अगर जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो मर जाएगा। ठीक, अभी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की थ्योरी मैंने दी ही नहीं है उस लिहाज से। ठीक है, तो मैं तय है उस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा हूँ। क्लियर ना? तो कुछ और ही सोचना है ना, और सोचना क्या वो मैं बोल रहा हूं, फील करो। क्या था, फिर से ए से बी जाना है। क्वेश्चन ने क्या कहा, फील करते जाना। क्वेश्चन ने कहा कि टाइम ले रहा है t1, t2, t3, सही है ना, टाइम ले रहा है t1, t2, t3, यानी 3 इक्वल डिस्टेंसेस होंगे। अरे 3 इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, यानी मीनिंग ए से बी जाने के टर्म में एक सी पॉइंट होगा, ये डी पॉइंट होगा, इक्वल डिस्टेंसेस, यानी
ये x, तो ये भी x, मैं x/3 भी लिख सकता था, चलेगा। x, तो इसमें टाइम t1, इसमें टाइम t2, इसमें टाइम t3, हाँ ना, ठीक। अच्छा, हमको पता नहीं कहां क्या है नहीं है, लेकिन अगर जो हम ये सोचें कि मान लेते हैं ए पॉइंट का वेलोसिटी v1 ए का, बी का वेलोसिटी सी का v2, इसका वेलोसिटी v3, यहां पहुंचा तो v4। रीजन, जब सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, पढ़ा है ना स्टैंडर्ड फार्मूला ये वाला, ठीक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है ना गुजरे जमाने में, अरे यहां भी पढ़ेंगे, क्लियर, पढ़ेंगे तो यहां भी, लेकिन लॉजिकल रहते हुए, समझ में आ रहा ना। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 भी होता तो एक्सेलरेशन कुछ है, टाइम कुछ t1 t2 t3 ले रहे, तो यहां कुछ वेलोसिटी होता, यहां कुछ वेलोसिटी होता, यहां कुछ वेलोसिटी होता, यहां कुछ वेलोसिटी होता, हम जैसे जैसे बदल रहे होते वेलोसिटी बदल रहा होता। क्या सही है, क्लियर ना। तो चेक करें, क्या मैंने 2 पॉइंट के लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखाया था, याद करना। अगर जो मुझे एवरेज वेलोसिटी ए और बी का, यानी फॉर पाथ ऐसा सोचो, फॉर पाथ एसी, तो एसी का डिस्टेंस कितना x, टाइम कितना t1, ठीक, फील करो यार क्या दिक्कत है, टाइम t1 और 2 पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है, तो v1 प्लस v2 बाई 2, याद कर अर्थमेटिक मीन वाला पोर्शन बताया था, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही फॉर पाथ CD क्या करता, x डिवाइड बाई t2, 2 पॉइंट क्या है v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 2, हाँ ना, क्लियर है। फर्दर फॉर पाथ dv, ठीक, तो क्या लिखता, x डिवाइड बाई t3 और v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। ऐसा था इंडिविजुअली, ठीक है, जो प्रूफ करना है वो क्वेश्चन के तौर पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। एक बार इत्मीनान से वीडियो पॉज कर ले, ठीक है, और फिर आगे बढ़े, मतलब लिख लो पॉज करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे, चेक करें। क्या कर रहा होता, अगर जो मैं डायरेक्टली ए से बी सोचूं, डायरेक्टली ए से बी, तो फॉर पाथ ए बी, ठीक, तो ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितना, x x x यानी 3x, टोटल टाइम कितना, अरे हाँ ना, क्लियर, ये एवरेज वेलोसिटी, तो 2 पॉइंट का वेलोसिटी कितना, v1 v4, ए और बी का, होता नहीं होता, सोच लो, और इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दें, ठीक। अब जो आपको प्रूफ करने को दिया है ना, उसे थोड़ा इत्मीनान से देखो, सोचो थोड़ा,
मुझे तो ये करने से फायदा दिख रहा है, क्या 1 माइनस 2 प्लस 3, क्योंकि माइनस T2 लिखा है, 1 बाई माइनस T2 लिखा है, ठीक। तो जो लिखा है वो सोचेंगे ना यार, क्यों ना सोचे। तो चेक करो, अगर जो ऐसा लिखते तो क्या x डिवाइड बाई T1 माइनस x डिवाइड बाई T2 और प्लस x डिवाइड बाई T3। अब इसकी वैल्यू क्या, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या, V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू V3 प्लस V4 डिवाइड बाई 2। ऐसा ही तो बताया मैंने, हाँ ना। सोचो, यहां प्लस V2 या माइनस V2, मर गया, या प्लस V3 या माइनस V3, मर गया, है ना। अब इससे x कॉमन ले ले, यानी 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 1 बाई T3। ऐसा होता क्या, अच्छा यहां चेक करो, क्या V1 प्लस V4 डिवाइड बाई 2 होता, ठीक है। अब फील करो, क्या ये x 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 प्लस 1 बाई T3, ठीक है, क्लियर। अब V1 प्लस V2 सॉरी V1 प्लस V4 बाई 2, ठीक है। तो क्या करता, क्या इस वाले पोर्शन को, या छोड़ना, चल लिख भी सकता है, क्या दिक्कत है, निकाल के तो बैठा पड़ा है, 3x डिवाइडेड बाई T1 T2 T3, सही है, क्लियर। तो x ने x को मार दिया, है। तो क्या फाइनल डेटा क्या वही है जो होना चाहिए, सोच लो, ठीक है। लेकिन क्या मैंने इस वाले पोर्शन में, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो लैंग्वेज आया था, क्या मैंने उसका यूज किया, नहीं, क्लियर है ये रीजन, सीधा सीधा। मुझे अच्छे से पता था कि 2 पॉइंट का अगर जो वेलोसिटी दिया हुआ है तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, V1 प्लस V2 बाई 2, यही बोले थे ना, हाँ या ना, क्लियर है कि अगर जो 2 पॉइंट का आपको वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी का डेटा क्या होना है, V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली यूज कर सकता था, सही है, क्लियर है। और फाइनल स्टेटमेंट ये, ठीक। तो इत्मीनान से वीडियो पॉज करें, क्लियर, और पहले इसे अच्छे से लिख लें, ठीक है। हो गया होगा, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस पहले बोल रहा हूं, ठीक है, मिलेंगे, लेकिन लैंग्वेज वेरीफाई करना, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, और पकड़ना पड़ता है क्या है, क्या रहा है, ठीक है, और लैंग्वेज अच्छे से ध्यान देना। चलो यहां तक तो ये पार्ट हुआ, है ना। अब हम लोग इंटर करें वेरिएबल सिस्टम में, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो चेक करते हैं, चेक करो, ऐसा गिवन हो
पोजीशन ऑफ ए particle varies with time given as x equal to 5t cube plus 4t square plus 3t plus 2 अपने मर्जी से कुछ भी भर दिए वेलोसिटी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, मैं आपसे पूछूं फाइंड पहला वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा एक्सेलरेशन as a function of time। ठीक है, फर्दर तीसरा एवरेज वेलोसिटी। ठीक, कब लिख देता हूं, टाइम 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब, at t equal to 0 second and t equal to 4 second। छठा एवरेज एक्सेलरेशन। कब, t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। ठीक है, सातवां इनिशियल एक्सेलरेशन। आठवां इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कब, at t equal to 0 and t equal to 4 सेकेंड। ठीक है, वीडियो पॉज करो और लिखो। क्लियर, चलो भाई, आसान क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है ना। बस जो जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनते जाना। क्या बोला गया, आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन पहले ये तो मिटा ले रहा हूं, लिख लेना, और जैसे जैसे क्वेश्चन है मैं सॉल्व करते जा रहा हूं इत्मीनान से। चेक करो, हमको x इज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया, यानी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी सबसे पहले x 5t क्यूब
4t² प्लस 3t प्लस 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पहला v निकालना है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या करोगे, सीधा dx/dt, यानी अब हम लोग वेरिएबल वाले सिस्टम पर हैं। इसका 5 कांस्टेंट t³ का डिफरेंशिएशन 3t², पक्का। 4 कांस्टेंट t² का डिफरेंशिएशन 2t, 3 dt/dt 1 कांस्टेंट टर्म 0, यानी वेलोसिटी क्या हो गया मेरे भाई, सीधा सीधा 15t² प्लस 8t प्लस 3। पहला सॉल्यूशन खत्म। ठीक, हटाओ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन चेक करो। दूसरा क्वेश्चन बोला एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या बोलेगा, dv/dt कर, जो वेलोसिटी आया उसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, 15t² का 2t, 8 कांस्टेंट dt/dt 1 कांस्टेंट 0, यानी ये डेटा क्या हो गया 30t प्लस 8। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सोचो तीसरा, फील करते जाओ, आसान है। एवरेज वेलोसिटी यानी v एवरेज क्या होता, चेंज इन पोजीशन यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कब, जब x 4 सेकंड पर देखो, क्योंकि 0 से 4 सेकंड पर है, और x कब देखो 0 सेकंड पे, और टाइम इंटरवल कितना 4। ठीक, तो फील करो x 4 सेकंड पर क्या लिखता, पहले लिख ले 5 4 का क्यूब प्लस 4 4 का स्क्वायर प्लस 3 4 प्लस 2, ये पूरा कब 4 पर। ठीक है, 0 सेकंड पे क्या होगा, इसको पुट करेगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी सीधा सीधा -2 बचेगा। ठीक, और डिवाइड बाई 4, जोड़ घटाव कर ले यार, गुना भागी तो है, सॉल्व कर सकता है। अब सोचो, आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी, आपसे पूछा v इनिशियल। ठीक, तो v इनिशियल, चौथा क्वेश्चन, v इनिशियल क्या होता, v इनिशियल कब, जब टाइम 0 हो। तो चेक करो, v इनिशियल कब, जब t की वैल्यू 0 हो। तो कब t की वैल्यू 0 पुट करेगा तो ये 0, ये 0, यानी डेटा क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई दिक्कत। फर्दर अब आ जा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, कब t = 0 और t = 4 सेकेंड। क्या दिक्कत है यार, जो वेलोसिटी निकाले हैं, यानी जो वेलोसिटी निकाले हैं, पांचवा, यानी dx/dt कब कहा क्वेश्चन पर निकालने के लिए 0 सेकंड पे, यानी वेलोसिटी कह रहा है कब t = 0 सेकंड पे, और इसका डेटा अभी निकाला है कितना 3 मीटर पर सेकंड। सही है। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट बोला 4 सेकंड पे, तो क्वेश्चन बोला dx/dt कब निकालने को, t = 4 सेकंड पे, यानी वेलोसिटी कब चाहिए t = 4 सेकंड पे। ठीक है, यानी वेलोसिटी कब चाहिए t = 4 सेकंड पे। वेलोसिटी निकाल के बैठा पड़ा है यार, डिफरेंशिएट करके निकाल नहीं सकता। 15 4 का स्क्वायर 8 4 प्लस 3, अब जोड़ घटाव कर ले उसी ढंग से। चेक करो, छठा क्वेश्चन था एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, यानी ए एवरेज, इसलिए मैं क्वेश्चन मिटाता जा रहा, सॉल्यूशन बताता जा रहा हूं। ठीक है, छठा
क्या चाहिए? ए एवरेज। एवरेज के लिए क्या बताए थे? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डेल टी। तो चेंज इन वेलोसिटी कब? वेलोसिटी शायद 0 से 4 सेकंड दिया था, तो वेलोसिटी 4 सेकंड पे और वेलोसिटी 0 सेकंड पे डिवाइड बाय 4 नहीं कर लेगा? चेक करो, वेलोसिटी 4 सेकंड का वैल्यू पता है, वेलोसिटी 0 सेकंड का वैल्यू पता है, यहां वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाय 4 कर लो यार, हो गया सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद सातवां इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या? एक्सेलरेशन तब निकालना है जब टाइम 0 था, यानी ए की वैल्यू तब निकालना है जब टाइम 0 था। तो टाइम 0 चेक कर लो कितना, टी 0 करेगा तो ये डेटा कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या? ए की वैल्यू कब बोला? टी 0 और 4 सेकंड पर। तो नहीं कर सकता है क्या? ए बोल रहा है निकालने को कब? जब टी 0। तो टी 0 कितना? 8 आया, अभी निकाले, ठीक। और ए कब बोल रहे हैं? टी इक्वल टू 4 सेकंड पर, निकाल के तो बैठा पड़ा है, यानी 3 इंटू 4 प्लस 8। अब सॉल्व करके जोड़ घटाव करके जो आ जाए। क्लियर है ये? ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को जो भी बोल रहा हूं लैंग्वेज के लिए अगले वाले क्लास के लिए तैयार रखो, ठीक। अब यहां से ऑथेंटिक एक क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जे एडवांस का हो, चाहे किसी का भी हो, होना फिक्स्ड है। क्लियर? ठीक है, चलो अगले क्लास।